Hello students, I am Malik Usman Ali. Today we will discuss on the topic ambulance. ये written by ये पोइट्री जो है फिलिप लार्किन ने लिखी. He was born in 1922 और इसकी डेथ जो है वो 1985 है. तो आज जो है हम इस पे एम्बुलेंस पे डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं. In this poem, Miss Nazamin, the poet has tried to highlight the conditions of the British nation during 1960. इस नज़म में शायर जो है उसने कोशिश की है कि वो बरतानवी कौम के जो ब्रिटिश कौम उसके हालात को वाज़े करे, बयान करे 1960 के दौरान. द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार. सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो 1939 से लेकर 1945 थी, तो उसके जो असरात पड़े ब्रिटिश पर उसके बारे में शायर बताता है. द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार हांटेड द ब्रिटिश सोसाइटी फॉर मोर देन 2 डिकेड्स. सेकंड वर्ल्ड वार के बाद के असरात ने 2 अशरों तक, तकरीबन 20 साल तक उनके जहन पर असर डाला है ब्रिटिश सोसाइटी पर. लार्किन वाज फेल टू कम आउट ऑफ दीज इफेक्ट्स ऑफ वार्स. लार्किन खुद भी जंग के असरात से बाहर ना निकल पाया, बाहर निकलने में नाकाम हो गया. ही बिकेम पेसिमिस्टिक. लार्किन साहब जो है वो खुद गलूमी, अफसुर्दा और नेगेटिव जहन वाले हो गए. एंड मिलनकॉली भी अफसुर्दगी को कहते हैं, सैडनेस को. ही थिंक्स दैट मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ बिकम इनसेंसिटिव टू अटेंड द डिस्ट्रेस ऑफ अदर्स. लार्किन सोचता है कि जो जदीद दुनिया है वो गैर एहसासमंद हो गई है दूसरों की मुश्किलात को अटेंड करने के लिए, दूसरों की मुश्किलात हल करने में गैर सेंसिटिव हो गई है. इनसेंसिटिव ने कोई एहसास नहीं रहा कि दूसरों की मुश्किलात को हल किया जाए. एंड एम्बुलेंस जो है, इसमें एम्बुलेंस जो है ये बीमारी को ज़ाहिर करती है. सिग्निफाइज इलनेस. इट फिल्स. ये यानी जो एम्बुलेंस है ये दूसरों को मसाइल करने के, शायर कहता है कि ये लोगों को मसाइल हल करने के लिए नहीं बल्कि ये बीमारी को ज़ाहिर करती है. जहाँ से भी एम्बुलेंस गुजरती है उससे ज़ाहिर होता है कि कोई बीमारी, कोई डेथ वगैरह, इसके बारे में उसका जहन में ख्याल जाता है. इट फिल्स इट्स स्पेक्टेटर्स विद द थॉट ऑफ डेथ है. ये जब एम्बुलेंस गुजरती है तो ये तमाशाइयों का जो उनके जहन में जो ख्याल आता है, मौत का ख्याल आता है. इट्स स्पेक्टेटर्स एंटिसिपेट. इसके स्पेक्टेटर्स जो हैं, इसके जो तमाशाई हैं वो पेशेनगोई करते हैं, पहले ही बताते हैं, ये सोचते हैं दैट देयर ओन लाइफ इज़ कमिंग टू एन एंड. उन्हें ख्याल आता है कि उनकी अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है. वैन दे सी एन एलिंग मैन. जब वो एक बीमार शख्स को देखते हैं, बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जा रहा है बाई एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के ज़रिए, उनके ज़हन में ये ख्याल नहीं होता कि बीमारी को सेहतमंद को बीमार बंदे की मदद हेल्प की जा रही, बल्कि उनके जहन में ख्याल आता है, फ़ौरन डेथ का ख्याल आता है और उन्हें अपना ख्याल आता है कि हमारी भी मौत करीब है. द अप्रोच ऑफ डेथ वुड मीन एन एंड ऑफ फैमिली रिलेशनशिप. मौत के अप्रोच, मौत का आना, इससे मुराद है कि उनके फैमिली तल्लुकात जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं. लार्किन हैड एंड बिन ऑब्सेस्ड विद द फैक्ट ऑफ डेथ थ्रू आउट हिज लाइफ. लार्किन अपनी सारी ज़िंदगी जो है मौत के जो ख्याल है उसका उसे फोबिया रहा, उस मौत के बारे में वो ज़्यादा सोचता था. देयरफॉर इट इज़ पेसिमिस्टिक. पेसिमिस्टिक पोएम, इसलिए हम इसे पेसिमिस्टिक पोएम कहते हैं, ग्लोमी पोएम कहते हैं, नेगेटिव पोएम कहते हैं, अफसुर्दगी वाली नज़म कहते हैं. विद एन एटमॉस्फेयर ऑफ पैथोस, जिससे अपना सैडनेस का और माहौल पैदा हो जाता है. एंड मिलन का लिए अफसुर्दगी का होवरिंग ओवर इट, जो इसको ऊपर मंडला रहा है. द फर्स्ट 2 स्टैंजाज ऑफ द पोएम्स कंटेन्स अ वेरी विविड एंड रियलिस्टिक इमेजरी. जो पहली 2 स्टैंजा हैं ये वाजे, बहुत ही वाजे और हकीकी इमेजरी रखते हैं. जैसे ये हमारे पास है पोएम, ये जो फर्स्ट 2 स्टैंजाज हैं इसमें विजुअल इमेजरी भी है दिखाई गई, क्लोज्ड लाइक कन्फेशनल्स. ऑडिटरी इमेजरी जैसे लाउड नोन्स ऑफ सिटीज़, यानी विजुअल देखने की सलाहियत. ऑडिटरी जो है यानी समात जो हम इसे कह सकते हैं, और इसके अलावा ये ऑल्फैक्टरी, सूंघने की, तो इसकी जो इमेजरी है ये पास्ट स्मेल्स ऑफ डिफरेंट डिनर्स में से जो स्मेल आती है, ये दोनों स्टैंजाज में जो है ना इमेजरी के बारे में, ये 3 किस्म की इमेजरी जो है पहले दोनों स्टैंजा में वाज़ेह की गई है. The first 2 stanzas of the poem contains a very vivid and realistic imagery. When a ambulance comes to a stop, जब एम्बुलेंस रुकने को आती है, women coming from the shops look at it. औरतें जो दुकानों से आ रही होती हैं वो इसकी तरफ देखती हैं. And also at the wild white face of the sick man. और उस बीमार शख्स का सफ़ेद चेहरा देखती हैं.
हु इज़ बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल, जिसे अस्पताल की तरफ लाया जाता है। पास्ट स्मेल्स ऑफ डिफरेंट डिनर्स, ये मैंने आपको अभी बताया कि ये सूंघने की हिस्से। इससे मुराद है दैट दीज वीमेन पासिस सेवरल फूड शॉप्स, ये औरतें कई खाने की दुकानों से गुजरी, एमिटिंग ऑर्डर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी खुशबू जो है, ऑर्डर्स होता है खुशबू, और एमिट होता है रिलीज होना, मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्डर्स जो एमिट हो रही है। द रिमेनिंग 3 स्टैंजास ऑफ दिस पोएम contain the poet's reflection and meditation on the sad fate waiting for all of us। जो बाकी 3 स्टैंजास हैं इसमें नज़म के, इस पोएम के जो कुल 5 स्टैंजा हैं, पहले दोनों स्टैंजा में इमेजरी है, उसमें ओल्फैक्टरी इमेजरी, ऑडिटरी इमेजरी, विजुअल इमेजरी, और जो बाकी 3 स्टैंजास हैं 3 स्टैंजास, उसमें शायद जो बताया गया है 3 स्टैंजास में, उसमें कंटेन द पोएट्स रिफ्लेक्शंस, शायर की अकासियाँ एंड मेडिटेशन, गौर खोज, जो सैड फेट है, हम बदकिस्मत मुकद्दर जो हमारा इंतज़ार कर रहा है, यानी मौत के बारे में। द एंटायर लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल लूजेस इट्स मीनिंग इन द फेस ऑफ डेथ, एक फ़र्द की जो पूरी ज़िंदगी है वो मौत के चेहरे में अपने मानी लूज़ कर जाती है। देयर इज़ आल्सो विविड पिक्चर इन द लाइन, एक वाज़ेह पिक्चर इस लाइन में, द ट्रैफिक पार्ट्स टू लेट गो बाई, इसका मतलब है व्हेन एम्बुलेंस इज़ ड्राइविंग थ्रू द रोड पीपल क्विकली मूव अवे टू मेक अवे फॉर द एम्बुलेंस। इसका मतलब है जब एम्बुलेंस एक सड़क में से गुज़रती है तो लोग बड़ी तेज़ी से एम्बुलेंस को गुज़रने के लिए रास्ता दे देते हैं। ये भी पोइट्री में से लिया गया है, अपना पोएम में से ही, तो इसको ज़बानी याद कर लेना चाहिए, इसको मेमोराइज बाई हार्ट। द ट्रैफिक पार्ट्स टू लेट गो बाई, ये वाला जो है ये पैरा ये यहाँ से शामिल किया गया इसमें। तो इसके बाद द पोइट हैज़ मेड अ वेरी ब्यूटीफुल यूज़ ऑफ विजुअल इमेजरी, शायर ने अपनी विजुअल इमेजरी का भी बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। विजुअल इमेजरी होती है मतलब बसरी में इमेजरी, जिससे हम देखने वाले हिस्से विजुअल है, जैसे क्लोज लाइक कन्फेशनल्स, ये लिखा, लाइट ग्लॉसी ग्रे, इधर ही होगा लाइट ग्लॉसी ग्रे, ये पोएम के अंदर ही ये विजुअल इमेजरी है हमारे पास। आर्म ऑन प्लेक, वाइट वाइल्ड इफेक्ट, रेड स्ट्रेचर, ब्लेंड ऑफ फैमिलीज। इसके बाद ऑडिटरी इमेजरी भी यहीं से, कैन बी ट्रेस थ्रू द फ्रेज, जैसे लाउड नोन्स ऑफ सिटीज़, शहरों की आवाज़ें जो हैं, ये अपना जो इमेजरी है ये ऑडिटरी से हम समय सुनने वाली इमेजरी, लाउड नोन ऑफ सिटीज़। इसके बाद ओल्फैक्टरी इमेजरी है, ओल्फैक्टरी इमेजरी इसको सूंघने की हम कहते हैं। डिफरेंट डिनर्स, पोस्ट स्मेल्स ऑफ डिफरेंट डिनर्स, पास्ट स्मेल्स ऑफ डिफरेंट डिनर्स, यानी जो डिनर्स वगैरह उनको सूंघना, उनकी स्मेल आना, ये ओल्फैक्टरी इमेजरी में। यूज़ ऑफ एलिट्रेशन इज़ आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, इस नज़म में जो एलिट्रेशन का भी बड़ा यूज़ किया गया। एलिट्रेशन तो है रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड, जैसे आप देख सकते हैं क्लोज लाइक कन्फेशनल, सी की आवाज़, काफ की आवाज़ आती है, क्लोज लाइक कन्फेशनल्स। इसके बाद आता है अपना ग्लॉसी ग्रे, कम कर्ब, ग्लॉसी ग्रे, कम और कर्ब, काफ की आवाज़ आ रही है, ये एलिट्रेशन है। इसी तरह ये नीचे डी में डिफरेंट डिनर, डी की आवाज़ आ रही है, इससे ये एलिट्रेशन है। वाइल्ड वाइट, डब्ल्यू दोनों में सेम, यानी कि इनकी जो वाइल्ड वाइट, सडन शॉर्ट शूट, फैमिलीज एंड फैशंस, FFA की आवाज़ें आ रही हैं, एंड डल्स टू डिस्टेंस, इसलिए इसको हम एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए जो एम्बुलेंसेस की आपको ये मुकम्मल हो गया इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आप मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, बहुत शुक्रिया।